So a very good morning to all of you. And as you people know that we were discussing the chapter linear equation and उसका जो कुछ पार्ट है वो अभी भी जो है वो लेफ्ट है ना, उसका कुछ पार्ट अभी भी लेफ्ट है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था तुम लोग को लास्ट वीडियो में कि हम लोग जो है थोड़ा सा साइंस को भी डिस्कस करने वाले हैं एंड उसके बाद फिर मैथ्स को एक दिन और डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखते हैं आज ही अगर हो पाएगा तो आज ही डिस्कस कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात जो है उसमें नहीं है ना, एवरीथिंग इज़ ओके, नो इश्यूज़, है ना। तो ये तो एक बात है। और दूसरी बात है कि मैंने कहा था साइंस करना है, तो साइंस में बता देता हूँ कि आज जो हम लोग जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा दैट इज़ आवर चैप्टर ऑफ फिज़िक्स, है ना। दैट इज़ अ चैप्टर ऑफ फिज़िक्स दैट वी आर गोइंग टू डू। एंड फिज़िक्स में जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं आज, उस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, उस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। एंड ये हमारा फिज़िक्स का पोर्शन है। एंड इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो भी बता देता हूँ। इसके बाद जो चैप्टर हम लोग करेंगे कवर, क्योंकि तुम लोग को भी पता है कि अब जो है तुम लोग का वेकेशन स्टार्ट हो गया है सारे ही स्कूल के, वेदर यू आर फ्रॉम बिरला भारती, अमृता विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, है ना, एसएस पब्लिक स्कूल, कहीं से भी हो तुम लोग, कहाँ भी हो तुम लोग, सभी का जो है डीएवी, भूल गया था डीएवी को, तो तुम लोग का जो वेकेशंस है वो अभी नहीं भी तो फिर 18th 28th तक तो है, एकदम छुट्टी होना ही है, नो इश्यूज, उसमें एकदम फिक्स है ये बात, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो अभी क्या है कि छुट्टियों में जो है ना हम लोग को क्या करना है, कवर करना है सिलेबस। कवर इन द सेंस क्या, वैसे भी तो हम लोग आगे ही चल रहे हैं, नो इश्यूज, लेकिन हम लोग को फास्ट चल रहा है। ऐसे भी समर वेकेशन में क्या होता है, समर वेकेशन में यही होता है ना कि तुम्हारा, वेट अ मिनट, समर वेकेशन में क्या होता है कि हम लोगों का जो भी तुम्हारा, तो हाँ, तो समर वेकेशन में क्या होता है, हमारा जो भी हम लोगों का जो भी सिलेबस होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं ना, स्कूल के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता रहता है कि स्कूल खुलने के बाद जो है वो लोग भी थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि स्कूल खुलेगा अप्रॉक्सीमेटली, मान लो नहीं भी खुलता है तो जो क्लासेस ऑफ हुए हैं तो वो क्लासेस फिर से कब से रिज्यूम होंगे, जून से रिज्यूम हो जाएंगे। तुम लोग को पता रहता है जुलाई में एक टेस्ट है, फिर सितंबर तक हाफ ईयरली होना ही है ना, सितंबर तक हाफ ईयरली, क्योंकि अक्टूबर में पूजा है, सितंबर नहीं तो अक्टूबर में पूजा है, तो सितंबर अक्टूबर में हाफ ईयरली है, तो तब तक हम लोग को हाफ ऑफ द बुक ख़त्म करना पड़ता है। अब इस थिंकिंग से अगर कोई चलता है कि सर ये मेरा स्कूल में नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आप ये करवा रहे वो करवा रहे, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि पहले से पढ़ के रखोगे तो वो समय जो होगा वहाँ पे हम लोग धीरे धीरे, कि आज हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि धीरे धीरे करके हम लोग चैप्टर को ख़त्म करना है ना। तो इसलिए एक्चुअली चैप्टर को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो चैप्टर करेंगे हम लोग धीरे धीरे छुट्टियों में, जो है मेरा उम्मीद है कि हम लोग हाफ ऑफ द बुक जो भी है हम लोग का जो सिलेबस है, क्योंकि सबको पता है हाफ ऑफ द बुक आएगा हर एक सब्जेक्ट का ही, मैं अपने का ही बात नहीं कर रहा हूँ, वेदर वो कुछ भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, हाफ ऑफ द बुक आना है। 16 चैप्टर है, 8 चैप्टर आ रहा है, 15 चैप्टर है तो भी 8 ही आता है, 14 है तो 7 आएगा, जो भी है इस तरीके से होगा, है ना। तो ये बात है एक्चुअली, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर, है ना। आज जो हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं फोर्स एंड प्रेशर, जैसे कि बताया, इसके बाद जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं उसका नाम है तुम्हारा कोल एंड पेट्रोलियम। ये हमारा केमिस्ट्री का एक चैप्टर होगा जिसको हम लोग फोर्स एंड प्रेशर के बाद जो है वो कवर करेंगे, कोल एंड पेट्रोलियम को, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अब आता है फोर्स एंड प्रेशर का चैप्टर जो है हम लोग अब वो शुरू करते हैं ना। तो फोर्स एंड प्रेशर मीन्स हम लोग को इस चैप्टर में दो चीज़ के बारे में पढ़ना है, वी हैव टू स्टडी अबाउट द टू थिंग्स, है ना, दो क्वांटिटी है ये, these are physical quantity, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, है ना। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। अच्छा, जैसा कि तुम लोग को पता है कि मैं, मेरे अगल बगल तुमको बोर्ड वगैरह कहीं नहीं दिख रहा है ना, और नॉर्मली मैं ऐसे खड़ा होकर पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी मैं बैठा हुआ हूँ, तुम लोग को ये बात दिख रहा होगा, है ना, समझ में आ रहा होगा कि सर बैठे हुए हैं ना। दिस मीन्स दैट कि हम लोग, मैं आज जो हूँ जहाँ पर पढ़ाता हूँ, जिस रूम में मैं, वहाँ पे आज नहीं हूँ, मेरे अगल बगल में बोर्ड जो है वो नहीं है, जानबूझ के मैंने आज बिना बोर्ड के पढ़ाने का सोचा है, ताकि तुम लोग थोड़ा सा नोट्स वगैरह लिखो, है ना। तो तुम लोग को ये बात पता ही है, तो तुम लोग एक काम कर लो, फिर तुम लोग अपने साथ जो कॉपी वगैरह है, पेन वगैरह है, ले लो हाथ पे, और जैसे जैसे मैं बोलते जाऊँगा वैसे वैसे तुम लोग उसको कॉपी करते जाना। मैं बता दूंगा क्या लिखने वाला है, क्या लिखने लायक नहीं है, समय बता दूंगा, कोई चिंता वाली बात जो है उसमें नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो फोर्स एंड प्रेशर में देखो, फोर्स एंड प्रेशर ये जो दो चीज़ है ना, ये दोनों क्या है। फोर्स तुम लोग बोलते हो ना, फोर्स ज़्यादा फोर्स लग रहा है, कम फोर्स लग रहा है, इस तरीके से। तो फोर्स क्या होता है, सबसे पहला ये सवाल है कि फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, क्या होता है। डेफिनेशन नहीं पूछ रहे क्या होता है, बस ये पूछ रहे हैं ना। तो फोर्स इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी
है ना। जैसे तुमको पता है ना, वेट होता है वेट, उसके बाद तुमको पता है मास होता है, उसके बाद जानते हो टेम्परेचर होता है, उसके बाद तुम लोग जानते हो मास, वेट, टेम्परेचर, टाइम, स्पीड, या स्पीड के बाद तुम्हारा एक्सेलरेशन, ये सब के बारे में तुम लोग पढ़े हो, है ना। तो ये सब अलग 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 क्वांटिटीज़ होते हैं, है ना। उस तरीके से एक क्वांटिटी है फोर्स, एक क्वांटिटी है प्रेशर, है ना। तो फोर्स एंड प्रेशर बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी इतना याद रखना है, ठीक है, याद है। अभी आते हैं कि फोर्स क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, फोर्स को क्या हम लोग बोलेंगे, है ना। तो फोर्स इज व्हाट, फोर्स इज द पुश और पुल, है ना। जय कुमार, जय गुरु। तो व्हाट इज फोर्स, सो फोर्स का मतलब क्या होता है कि जब भी फोर्स का मतलब क्या, किसी को तुम जब पुश कर रहे हो या फिर किसी को पुल कर रहे हो, है ना। व्हेन यू आर पुशिंग द सब्सटेंस और पुशिंग, पुलिंग, पुश या पुल को ही हम लोग फोर्स बोलते हैं ना। जैसे हम लोग जहाँ पे बैठे हैं, मेरे सामने क्या है, मेरे सामने एक टेबल है, तो मैं अगर टेबल को ऐसे पुश करता हूँ तो वो टेबल क्या होगा, अपनी जगह से जो है उस तरफ जाएगा। तुम लोग के सामने जो भी है, तुम लोग उसको पुश करोगे तो दूर जाएगा, पुल करोगे तो तुम्हारे पास आएगा। जब तुम पुश कर रहे हो या फिर पुल कर रहे हो किसी भी चीज़ को, तो इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो, इसका मतलब है कि तुम उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, तुम उसको एक फोर्स दे रहे हो जिस फोर्स से वो पुश हो जा रहा है, या फिर उसी फोर्स से वो तुम्हारे सामने खींचा चला आ रहा है। तो दिस इज व्हाट इज द फोर्स। एक पुश और पुल को हम लोग जो है वो फोर्स बोलते हैं, है ना। अच्छा, तो फोर्स को तुम लोग बहुत जगह अप्लाई करते हो, बहुत ही जगह अप्लाई करते हो, मतलब इन न्यूमरस जगह है जहाँ पे हम लोग फोर्स को जो है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। अभी ये सवाल आता है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तुम लोग को अपने अपने कॉपी में जो है वो लिख के रखना चाहिए कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स। तुम लोग लिखे हो कि व्हाट इज फोर्स, तुम लोग फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर का हेडिंग डालो, डाल के तुम लोग सबसे पहले लिखो फोर्स, उसके बाद एक कोलोन दो। कोलोन का मतलब दो ठो डॉट जो होता है ना, किसी भी चीज़ के बाद जो दो डॉट देते हैं उसके बाद उसके बारे में लिखते हैं। फोर्स के बाद डॉट दो, उसके बाद लिखो फोर्स इज अ पुश और पुल, इतना लिख लीजिए, फुल स्टॉप, ठीक है। मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, तुम लोग के पास वीडियो को पॉज करने का ऑप्शन है, तुम लोग आराम से वीडियो को पॉज कर लेना, वीडियो को पॉज करके अपना लिख लेना, कोई चिंता नहीं है। ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होने वाला है, ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स, ये पहले हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि फोर्स और कैसे कैसे हो सकता है। तो पहला इफेक्ट क्या होता है, फोर्स का इफेक्ट मतलब एक फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स, है ना। एक फोर्स अप्लाई करने से क्या क्या हो सकता है। तो पहला चीज़ क्या होगा, फोर्स अप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो कोई भी एक बॉडी जो कि रेस्ट में था, एक जगह खड़ा था, तो उसको हम लोग उस धक्का देंगे तो क्या हो जाएगा, अपनी जगह से मूव कर जाएगा। तो अगर हम लोग फोर्स अप्लाई किए तो एक बॉडी जो रेस्ट पे था वो मोशन में आ गया। अच्छा, समझा रहे हैं, इंग्लिश में बता देंगे पॉइंट्स, कोई चिंता नहीं है। उसके बाद क्या हो सकता है, सपोज करो तुम लोग तो बॉल वगैरह क्रिकेट खेलो या फिर फुटबॉल खेलो, कुछ भी खेलो, बॉल कहीं से आता है, कोई किक करता है या फिर कोई मारता है, तो तुम लोग पकड़ते हो ना ऐसे, या फिर पैर से ऐसे उसको रोकते हो, तो क्या करते हो, तुम एक फोर्स अप्लाई करते हो। इसकी वजह से क्या होता है, हाथ से फोर्स अप्लाई होता है, इसकी वजह से हम लोग ऐसे पकड़ लेते हैं उसको, है ना। या फिर फोर्स बहुत सारे जगह फोर्स को जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। या फिर कोई एक चीज़ है जो कि घूमते घूमते आ रहा है, चलते हुए आ रहा है, तुम उसको पकड़ लिया, है ना। जैसे होता है ना मूवीज़ में भी, कोई दौड़ते दौड़ते आता है, ऐसे एक आदमी आके जोर से ऐसे गले मिल लेता है उससे, है ना, तो बॉडी उसका मोशन में था और हम उसको पकड़ लिए जोर से, है ना। तो क्या हुआ वो कि वहाँ पे क्या हुआ, वो जो बॉडी मोशन में था वो अब रेस्ट में आ गया फोर्स अप्लाई करने की वजह से। तो ये एक हुआ चीज़, रेस्ट वाला बॉडी मोशन में जा सकता है, मोशन में जो बॉडी है वो रेस्ट पे आ सकता है, ये दो इफेक्ट हुआ। अच्छा, तीसरी इफेक्ट ये होती है, द थर्ड इफेक्ट इज द फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्वियस सा बात है भाई, डायरेक्शन तो चेंज कर ही सकता है ना। सपोज करो अगर कोई भी एक बॉडी है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर हम लोग उसके ऊपर फोर्स लगाएं तो उस डायरेक्शन में नहीं चला जाएगा, फिर इस डायरेक्शन में नहीं आ जाएगा। ऐसे लेके जोर से उस चीज़ को घुमा दें, है ना, बाहुबली टाइप, तो वो वापस नहीं घूम जाएगा। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। गुस्सा में हम लोग हाथ में बॉटल रहता है तो ऐसे लोग बॉटल को ऐसे दबा देते हैं ना, दिमाग मत खराब करो। इस तरीके से बहुत सारे बच्चे करते हैं, है ना। मैं ऐसा नहीं करता जनरली, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा होता है, ठीक है। तो जो भी है, तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, ये भी किया जा सकता है। ये सब काम जो है वो फोर्स जो है वो कर सकता है ना। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो तुम लोग ये लिख लो कि अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जो कि खड़ा है उसको मूव करवा देगा। अ फोर्स कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अच्छा, उसके बाद तुम लोग लिखो अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, एक फोर्स जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करवा सकता है। अच्छा, उसके बाद लिखो फोर्स कैन चेंज द स्पीड, कोई जो आस्ते आस्ते चल रहा है उसको तुम धक्का देते तो और तेज से चलने लगेगा। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। अच्छा, उसके बाद लिखो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट,
उसके बाद लिखो फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये टोटल 5 जो इफेक्ट्स है ये होता है फोर्स का। दीज आर द 5 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बता दिया मैं, तुम लोग लिख लोगे कॉपी में। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बाद लिखो कि अब ये समझ में आ गया। अब हम लोग ये समझते हैं, यहाँ पे कुछ लिखने वाली बात नहीं है, अब हम लोग को समझने वाली बात आ गई है, फिर है ना। हम बता देंगे तुम लोग क्या चीज़ लिखने का है, क्या चीज़ समझने का है, मैं सब तुम लोग को बता दूंगा, तो देयर इज नथिंग टू वरी, है ना। अभी हम लोग आता है फोर्स जो एक अप्लाई हो रहा है किसी के ऊपर, हम लोग जो फोर्स दे रहे हैं, तो ये संभव, हाउ इज दिस पॉसिबल, है ना, ये कैसे पॉसिबल होता है ना। तो ये चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से पॉसिबल ये होता है। ठीक है, तो देखो तुमको ये बात हमेशा पता है ना कि जब भी तुम किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स डाल रहे हो या फिर तुम उसका डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, और यू आर चेंजिंग द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यू आर चेंजिंग द यू आर मूविंग द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, और यू हैव एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पाएगा, कुछ भी हो रहा है, तो क्या है, तुम एक हो जो फोर्स अप्लाई करेगा और एक वहाँ से एक ऑब्जेक्ट भी चाहिए तुमको, है ना। तो कभी भी एक फोर्स अप्लाई करने के लिए 2 ऑब्जेक्ट का तो ज़रूरत हम लोग को पड़ता ही है ना। जब तक 2 ऑब्जेक्ट, एक मैं हूँ, मैं मतलब क्या, मैं कोई भी हो सकता है, ये जो मैं है, जो ये कोई भी हो सकता है, वो कोई भी एनीवन जो लोग को फोर्स अप्लाई करना है ना। सपोज हम ही हैं जो कि फोर्स अप्लाई करेंगे, है ना। मैं ऐसे हैमर लेके दीवार पे मारूं, या फिर मैं किसी को थप्पड़ मार दूं, या फिर मैं क्रिकेट खेल के ऐसे बैट से बॉल को उड़ा दूं, है ना, या फिर मैं चलते हुए गाड़ी को ऐसे हाथ से रोक लूं, या फिर मैं रुके हुए गाड़ी को ऐसे धक्का देके चला दूं आगे, कुछ भी कर सकता हूं मैं। तो मैं वो हूँ जो कि फोर्स अप्लाई करेगा। आई एम दैट ऑब्जेक्ट जो कि फोर्स को अप्लाई करेगा। अब फोर्स को जब हम अप्लाई करेंगे तो हमको तो कुछ एक ऑब्जेक्ट चाहिए ना भाई, जिसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे फोर्स को, है ना। हमको तो कुछ चाहिए जिसके ऊपर हम फोर्स को अप्लाई करेंगे, तो वो कहाँ है, वो कहाँ से हमको मिलेगा, है ना। तो जिसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो हमको मिलेगा कहाँ से, ये है इम्पॉर्टेंट बात कि तो जिसके ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे वो भी एक ऑब्जेक्ट है। तो जब तक दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम फोर्स तो अप्लाई नहीं कर सकते ना। हम हवा में थोड़ी ऐसे 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 हाथ हिलाएंगे, इससे क्या फ़ायदा है, कुछ फ़ायदा नहीं हो, है ना। लेकिन वही अगर हवा की जगह पे हम किसी के गाल पे इस तरीके से हिलाएंगे तो बेचारे को चोट लग जाएगा, लगेगा ना चोट। तो ये है बात, है ना। हम उसको थप्पड़ मार रहे हैं, मतलब हम उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से उसको चोट लग रहा है ना। तो जब भी एक फोर्स होगा ना, तो फोर्स जब भी एक लगता है तो ये एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस तुम लोग इस लाइन को लिख लो कि फोर्स इज ड्यू टू द इंटरैक्शन, फोर्स इज ड्यू टू इंटरैक्शन, INTERACTION, एक साथ होगा, कोई गैप नहीं होगा इंटरैक्शन में, ठीक है। तो फोर्स इज ड्यू टू इंटरैक्शन, है ना। कभी भी इंटरैक्शन से ही फोर्स हो सकता है ना, यही हो सकता है ना। जब भी ये एक ट्रेंड भी है एक्चुअली, बच्चों में एक ट्रेंड है, तुम लोगों में शायद होगा, तुम लोगों के स्कूल क्लासेस में होगा कि जो लड़के हैं ना वो ऐसा पंजा लड़ाते हैं ना, हाथ में हाथ ऐसे डाल के, ऐसे ये वाला, ऐसे ही होता है ना शायद, नहीं ऐसे होता है ये वाला, है ना, पंजा लड़ाते हैं ना ऐसे। उसके बाद तो वो जो होता है वो क्या है, फोर्स है ना, जिसका ज़्यादा फोर्स होता है वो उसको गिरा देता है अगले वाले को, है ना। तो ये भी फोर्स है। अच्छा, अभी हम लोग एक चीज़ जानते हैं, ये एक अच्छा चीज़ बता रहे हैं तुम लोग को, ये जो है ये तुम लोग को सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये तुम लोग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लिखो तुम लोग, ये लिखो कॉपी में, एक पॉइंट बना के नीचे है, एक पॉइंट है जिसमें तुम लोग लिखो फोर्स इज ड्यू टू इंटरैक्शन। उसके बाद नीचे एक और पॉइंट लिखो जिसमें तुम लोग ये लिखो कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। लिखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, है ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। नंबर 1 स्केलर क्वांटिटी, और उसके नेक्स्ट लाइन में लिखो नीचे नंबर 2 वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर का स्पेलिंग है SCALAR, स्केलर क्वांटिटी। और उसके नीचे लिखो वेक्टर क्वांटिटी, VECTOR, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, लिख लीजिए। देखो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं, जैसे अभी हम तुम लोगों को कुछ बताएं ना, टेम्परेचर बताएं, टाइम बताएं, स्पीड बताएं, वेलोसिटी बताएं, है ना, मास बताएं, वेट बताएं, एक्सेलरेशन बताएं, है ना, और फोर्स बताए हैं, है ना, प्रेशर बताए हैं, और तुम्हारा एरिया बताए हैं, है ना। तो ये सारे क्वांटिटीज जो होते हैं सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है। सारे के सारे जितने भी मेजर कर सकते हो तुम ना, जितने भी क्वांटिटीज सारे के सारे फिजिकल है। अभी फिजिकल क्वांटिटीज का 2 पार्ट होता है, जैसा कि तुम लोग लिखे हो अभी, द फिजिकल क्वांटिटीज हैव 2
देर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, या फिर द फिजिकल क्वांटिटीज हैव टू टाइप्स, ये भी तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, तो फर्स्ट टाइप में लिखो स्केलर और सेकेंड टाइप में वेक्टर। तो जितने भी क्वांटिटीज हैं उसको टू अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वेक्टर किसको बोलते हैं और स्केलर किसको बोलते हैं, ये अब देख लो, ठीक है। अब देखो, ऐसे ऐसे क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, whose WHOSE, whose magnitude is known, KNOWN, जिसका मैग्नीट्यूड हमको पता रहता है सिर्फ, the physical quantity whose magnitude is only known, comma, it is called a scalar quantity। ऐसा क्वांटिटी है ना जिसका हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, उसका वैल्यू पता है ना, वैल्यू सिर्फ उसका हमको पता है। जैसे टेम्परेचर का मान लो कि 32 डिग्री सेंटीग्रेड, वैल्यू पता है ना तुमको कि ये टेम्परेचर इतना डिग्री है ना, लेकिन हमको डायरेक्शन नहीं पता रहता है उसका, है ना, कि किस डायरेक्शन में ये टेम्परेचर है। पॉसिबल नहीं है ना टेम्परेचर का डायरेक्शन पता रखना। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, लिखो स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन लिखो, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसके हमको मैग्नीट्यूड सिर्फ पता है, उसका डायरेक्शन नहीं पता, किस डायरेक्शन में काम हो रहा है पता नहीं है भाई, कैसे बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, वेक्टर क्वांटिटी का बात करते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी में ये होगा द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड भी हमको पता है और जिसका डायरेक्शन भी पता है कि किस डायरेक्शन में ये फोर्स या फिर ये जो क्वांटिटी है किस डायरेक्शन में काम कर रहा है ना। ये दोनों ही अगर हमको पता है, द फिजिकल क्वांटिटीज हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, नहीं, द फिजिकल क्वांटिटी हुज विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। अब ये बताया इसीलिए क्योंकि फोर्स जो होता है ना हमारा, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो तुम लोग से हम ये पूछ ही सकते हैं कि तब बताओ बाबू लोग, हम लोग तो पढ़ लिए कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। अब क्या तुम लोग हमको ये बता सकते हो कि सर फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? तो तुम लोग को इसका कोई आइडिया फिलहाल मेरे हिसाब से नहीं है ना, नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है, हम है ना, आइडिया नहीं है तो क्या हुआ, हम है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, देखो फोर्स क्या होता है। फोर्स जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं तो हम लोग तो पता है कि इतना फोर्स उतना फोर्स हम लोग जो है अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स का डायरेक्शन क्या तुमको पता है कि तुम लोग किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो? सोच के देखो थोड़ा, तुम लोग ऐसे फोर्स अप्लाई कर सकते हो, तुम लोग ऐसे भी फोर्स अप्लाई कर सकते हो, तुम लोग किसी को ऐसे दबा भी सकते हो, है ना, जैसे इसको घुमा भी सकते हो, है ना। तो ये सारा काम तुम लोग कर सकते हो। तो फोर्स का क्या डायरेक्शन तुमको पता रहता है। सपोज कर रहे हो पुश कर रहे हो तो तुमको पता है कि हम इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हो तुमको पता है इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स का डायरेक्शन हमको पता है और मैग्नीट्यूड तो हमको सबका ही पता रहता है ना। तो अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड पता ही रहता है और डायरेक्शन हमको पता ही है तो फोर्स क्या क्वांटिटी हो सकता है? ऑब्वियसली फोर्स विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। तो तुम लोग स्केलर वेक्टर के बाद तुम लोग लिख लो दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लिख लिए? नेक्स्ट पॉइंट है, ये चैप्टर का हम पॉइंट वाइज तुम लोगों को कुछ कुछ बात बता रहे हैं, ठीक है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ये कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो अलग अलग हो सकता है। अब किस तरीके से जो है वो काम होगा ये तुम देख लो। सपोज कर लेते हैं कि तुम लोग अपने अपने बुक में ना एक पिक्चर दिया होगा, रुको मैं दिखा रहा हूँ। इस बुक में एक्चुअली मेरे पास जो बुक है वो थोड़ा हाई क्लास का बुक है एक्चुअली, है ना। तो उसमें जो है वो उतना सारा बच्चों के लिए जो है वो पिक्चर वगैरह नहीं दिया रहता है, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ, छोड़ो। तुम लोगों के अपने अपने बुक में स्पेशली NCERT वालों के पास ना एक पिक्चर होगा, देखना, जिसमें ना एक बॉल होगा, हाँ, एक बॉल होगा और दोनों साइड से जो है ना कुछ हॉर्सेस होंगे जो कि पुल कर रहे हैं। एक हॉर्स इस तरफ पुल कर रहा है, एक हॉर्स इस तरफ पुल कर रहा है ना, इस सेम बॉल को, ठीक है। ये पिक्चर होगा। तो एक्चुअली इस तरीके का कुछ हम लोग 3-4 जो केसेस है ना उसको हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना, क्या क्या हो सकता है, ठीक है। सपोज कर लो कि एक ऑब्जेक्ट मैं रखा हूँ, एक ऑब्जेक्ट में कुछ भी तुम ले लो, एक भारी सा बॉक्स है, एक बहुत ही हेवी वेट बॉक्स है।
और तुमको और तुम्हारे एक फ्रेंड को मैंने जिम्मेदारी दिया, एक्चुअली कंपटीशन करवाया कि चलो देखते हैं इसको कौन जो है वो पुश कर पाता है। ठीक है, जो पुश कर दिया अपने ओपोनेंट के तरफ इसको, वो जीत गया, मतलब उसके पास ज़्यादा ताकत है। ये जो है जनरली ये जो कंपटीशन है ये एक शक्ति प्रदर्शन है, शक्ति प्रदर्शन कि कौन कितना शक्तिशाली है, कितना पावरफुल है, यही दिखाना है। तो जो जितना पावरफुल है वो अपने से दूर जो है उसको धक्का दे सकता है ना, तो धक्का दे देगा। ठीक है, चलो फिर देखते हैं फिर क्या होता है ना। आ जाओ फिर। तो क्या होगा कि तुम और तुम्हारा फ्रेंड जो है फर्स्ट केस में, तो तुम जो है वो बड़ा, तुम जो है खाते पीते घर के हो, ठीक है, और वो जो है बेचारा थोड़ा कमज़ोर है, खाता पीता नहीं है मन से, है ना, उसको पढ़ाई लिखाई तो अच्छा लगता ही नहीं है, खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता है ना, दिन भर जो है वो घूमता फिरता रहता है ना, तुम लोग जैसा फ़ोन चलाता रहता है ना, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। ठीक है, तो अब तुम जो है उससे ज़्यादा पावरफुल हो, तो क्या होगा कहानी ये बताओ। अगर तुम उससे ज़्यादा पावरफुल हो तो वो जो बॉक्स है वो तुम उसके तरफ पुश कर दोगे या फिर वो तुम्हारे तरफ पुश कर देगा, ये बताओ। बताओ, ऑब्वियस सा बात है सर, हम उसके तरफ पुश कर देंगे बहुत आसानी से, क्योंकि वो तो दुबला पतला बेचारा, वो क्या करेगा मेरे सामने, है ना। ये बात जब जब तुम उसको पुश कर दोगे उसके तरफ में, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि तुम उसके तरफ पुश कर दियो ना, पुश कर दियो मतलब तुमने जो है वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया, है ना, तुमने ज़्यादा फोर्स को अप्लाई किया, इसीलिए तुम पुश कर पाए हो, उससे ज़्यादा पुश कर पाए। वो भी तो पुश कर ही रहा है, लेकिन तुम भी पुश किए और उसकी तरफ भेज दिया। ठीक है ना। सेकंड केस लेते हैं, जब ऐसा होगा कि अब तुम फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में आ गए, जीत गए तुम उससे, है ना। जब तुम सेकंड राउंड में आए तो जो लड़का है तुम्हारा दोस्त, वो भी और तुम भी दोनों एकदम बराबर वाले हो एकदम, तो वो भी पूरा धक्का दे रहा, तुम भी पूरा धक्का दे रहे हो, लेकिन जो बॉक्स है ना एकदम हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि तुम दोनों जन ना एकदम इक्वली पावरफुल हो गए, है ना। तो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, वो ये होगा कि जो बॉक्स है अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, एकदम हिल ही नहीं रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? पुश तो वो भी कर रहा है, पुश तो तुम भी कर रहे हो, लेकिन बॉक्स हिल नहीं रहा है, क्यों? इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि तुम जितना जोर से पुश कर रहे हो वो भी उतना ही जोर से पुश कर रहा है, इसीलिए जो है वो हिल नहीं रहा है ना। तो ये एक रीज़न हो सकता है। तो पुश करने का मतलब क्या है? फोर्स अप्लाई करना। पुश और पुल इज़ अ फोर्स ना, इसका मतलब ये है कि तुम जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो भी उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहा है ना। तो दोनों ने जो है, जो दोनों ही तुम दोनों जो सेम फोर्स को अप्लाई कर रहे हो, उसके इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है हिलेगा ही नहीं, है ना। तो ये दो केसेस जो है वो तुम्हारा जो है वो क्या हो सकता है, ये दो केसेस जो हो सकता है ना, ये दो केसेस जो है वो तुम लोग का हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स, कितना फोर्स दिया जा रहा है, ये होता है कि क्या होना है उसके आगे, है ना। वो पुश होगा या पुल होगा, वो हम पुश कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ फोर्स तुम लोग हम समझा ही दिए हैं, है ना। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में तुम लोगों को पता ही है, तो उसमें से एक दो पॉइंट तुमको समझा सकते हैं। दैट इज फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये तुम लोग अपने अपने घरों में, तुम लोग का जो टिप टॉप पेन होता है ना, उसका जो स्प्रिंग होता है, तो स्प्रिंग को निकालोगे और तुम लोग उसको खींचोगे अगर जोर से, तो स्प्रिंग का जो क्या हो जाएगा, साइज जो है, शेप जो है वो चेंज हो जाएगा, साइज भी जो चेंज हो जाएगा। पहले स्प्रिंग छोटा है, तुम उसको खींच लिए तो क्या हो जाएगा, उसका शेप और साइज जो है वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो स्प्रिंग के केस में किया जा सकता है ना। या फिर उसको और जितना बड़ा है उसको और जोर से दबाओगे तो और छोटा हो जाएगा, फिर भी उसका शेप और साइज जो है वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ जो है वो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ये सब होते हैं। अभी हम लोग को आगे अब जो पढ़ना है वो है हम लोग का इम्पोर्टेंट। अब यहाँ से हम लोग का इम्पोर्टेंट चैप्टर वाला चीज़ जो है ये सब शुरू होता है। बेसिक काम खत्म हो गया, है ना। एक चीज़ लिख लो जाते जाते, है ना, कि फोर्स जो तुम लोग लिखो, फोर्स एक क्वांटिटी है, और हमेशा तुम लोग को ये बात पता रहना चाहिए कि कोई भी अगर एक क्वांटिटी है तो उस क्वांटिटी का अपना एक क्या होता है ना, उस क्वांटिटी का अपना एक यूनिट होता है हर एक क्वांटिटी का। जैसे वेट एक क्वांटिटी है तो उसका एक यूनिट होता है, स्टैंडर्ड यूनिट वेट का क्या होता है, ग्राम्स होते हैं। लेंथ एक क्वांटिटी है, उसका स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है। टेम्परेचर एक क्वांटिटी है, उसका स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन होता है ना। वॉल्यूम एक क्वांटिटी है जिसका स्टैंडर्ड यूनिट मीटर क्यूब होता है। एरिया एक क्वांटिटी है जिसका स्टैंडर्ड यूनिट मीटर स्क्वायर होता है
है ना। उसके बाद स्पीड एक क्वांटिटी है जिसका स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। तो ठीक उस तरीके से फोर्स भी तो एक क्वांटिटी है, तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट क्या होगा। तो सबसे पहले तुम लोग फोर्स का फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद तुम लोग फोर्स का यूनिट लिख लेना। तो लिखो फोर्स इज इक्वल्स टू, एफ मत लिखना, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये है फॉर्मूला। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कभी हमको फोर्स कैलकुलेट करना है तो मास बॉडी का और एक्सेलरेशन बॉडी का अगर हमको पता है तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब तुम लोग नेक्स्ट लाइन में इक्वल्स टू देके लिखो, जैसे लिखते हैं ना इक्वल्स टू देके, तो नेक्स्ट लाइन में इक्वल्स टू देके लिखो। तो मास इंटू एक्सेलरेशन की जगह पे तुम लोग लिखो मास के लिए m स्मॉल m इंटू एक्सेलरेशन के लिए स्मॉल a। तो फोर्स इक्वल्स टू m इंटू a, ये तुम्हारा फॉर्मूला होगा। इसको बॉक्स कर लो, है ना, इसको इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर डाल दो। F इक्वल्स टू या फिर फोर्स इक्वल्स टू m इंटू a, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो यूनिट ऑफ फोर्स इज, यूनिट ऑफ फोर्स इज, लिख लो, यूनिट ऑफ फोर्स इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर के लिए m पर मतलब एक स्लैश जो आता है, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड के सर पे 2, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लिए। और उसके बगल में ही लिखो स्पेस देके और OR, और या तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखोगे, है ना, और न्यूटन NEWTON, न्यूटन NEW कैपिटल N होगा, आइजैक न्यूटन का नाम है ये, तो न्यूटन NEWTON। तो दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स। या तो न्यूटन बोलोगे या तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलोगे, लेकिन kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं बोलते हैं, न्यूटन ही बोलते हैं, ठीक है। तो तुम लोग kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलने मत जाना, तुम लोग न्यूटन ही बोलना, है ना। तुम लोग न्यूटन ही बोलना कि इतना न्यूटन फोर्स, जैसे बोलते हो ना, इतना मीटर डिस्टेंस, उतना मीटर डिस्टेंस। अब डिस्टेंस जब भी है तो मीटर आता है, मास जब भी है तो किलोग्राम आता है ना, टाइम जब भी है तो, साइंस का बात कर रहे हैं, टाइम जब भी है तो सेकंड में आता है। उसी तरीके से फोर्स जब भी है तो वो न्यूटन में कहलाएगा, इतना न्यूटन फोर्स, उतना न्यूटन फोर्स, हाँ। तो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, डिनोटेड बाई कैपिटल N, कैपिटल N। न्यूटन को हम लोग हमेशा तो न्यूटन नहीं लिखेंगे, न्यूटन कैपिटल N लिख दोगे तो समझ में आ जाएगा न्यूटन है ना। तो जहाँ पे न्यूटन लिखे हो उसके बगल में ब्रैकेट देके कैपिटल N लिख लो, है ना, समझ गए। अच्छा ठीक है, गुड बॉय, तुम लोग बड़ा समझदार हो भाई, अच्छी बात, गुड। अच्छा ठीक है, तो ये तुम लोग लिख लिए। अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। मैं आज ऑब्वियसली नहीं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, मैं जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि मैं धीरे धीरे चलूंगा, आराम से चलूंगा, तुम लोग मेरे साथ आराम से चलो, कोई दिक्कत जो है तुम लोग को नहीं होने वाला है ना। तो तुम लोग बस जो भी, जिसके पास भी जो भी बुक है, मेरा बात पहले सुनो अच्छे से, नोट्स बना रहे हो कॉपी में लिखो। मेरा बात सुनने के बाद कभी भी यही होता है ना, तुम लोग को पहले मैं पढ़ाता हूँ फिर तुम लोग बुक पढ़ते हो, इससे क्या है, डबल फायदा है। मैं सब कुछ समझा रहा हूँ तुमको, उसके बाद तुम बुक से भी समझ ले रहे हो, है ना। तो यहाँ ऐसे करके ही एक्चुअली तुम्हारा काम होने वाला है, नहीं तो तुम्हारा जो काम है वो नहीं होने वाला, है ना। तो ये सब बात समझने वाली बात है, ठीक है ना। ओके चलो, सो अभी हम लोग जो नेक्स्ट डे जो कवर करने वाले हैं वो है, हम लोग नेक्स्ट डे कवर करेंगे अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, क्या क्या अलग अलग फोर्सेस जो है वो होते हैं, है ना। होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं ना भाई, हाँ होते हैं। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं, जैसे मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, देन मैग्नेटिक फोर्स, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। इस सब कुछ के बारे में जो हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगले दिन देखते हैं अब कितने तक ख़त्म हो पाएगा हम लोग, है ना। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। उसके बाद फिर प्रेशर पढ़ना है, प्रेशर पढ़ने के बाद फिर हम लोग को प्रेशर का कुछ एप्लीकेशंस देखना है ना। ये चैप्टर जो है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा चैप्टर है, एंड इसके साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो जैसा कि मैंने पहले भी ये सब बात बोला है, एंड मैं उसको जो है वो रिपीट नहीं करने वाला हूँ, है ना, तुम लोगों के साथ में फिर से, कि जो लोग भी सोचते हो ऐसा कि सर ये मेरा नहीं है, स्कूल में वो है, ऐसा है, तो मुझे पता है कि ये चैप्टर जो है ना
हाफ ईयरली तक तो तुम लोग का आ ही रहा है ये सब चैप्टर, है ना? तो छुट्टियों में करते क्या हैं?